हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2023 के लिए हम मॉक सीरीज कर रहे हैं। उसी मॉक सीरीज में आज हम सीएचएसएल का जो पहला मॉक है, जो आपको ई मॉक ऐप पर फ्री में मिलेगा, उसी का सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। अभी हम मैथ्स करेंगे और रात में 9 बजे, ठीक अभी 8 बजे आप ये देख रहे होंगे, रात में 9 बजे आपको रीजनिंग का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार ई मॉक के बारे में बता देता हूँ। ये जो ऐप है ये आपको कंप्लीट सीजीएल और सीएचएसएल 2023 की तैयारी करवा रहा है। इसमें आपको ना 20 प्री के लिए, सीजीएल प्री के लिए, 20 सीएचएसएल प्री के लिए, यानी कुल मिला के 40 प्री के मॉक मिल जाते हैं आपको, और 20 मेंस के लिए, 10 सीजीएल 10 सीएचएसएल। और इसका प्राइस जो है ये केवल 59 रुपीज है, 79 है, सॉरी 59 बोल दिया मैंने, 79 रुपीज है। 59 शायद हो जाएगा एक दो दिन में, तो वेट कर लो, एक दो दिन में इसका प्राइस डाउन होने वाला है। तो जो आज लेने वाले हैं, ठीक है, ये अंदर की बात बता दी मैंने, ठीक है, संडे के बाद आप ट्राई करना, 59 का मिल जाएगा आपको। तो 59 में आपको 60 मॉक मिलने वाला है। तो भैया ले लो, फिर किस चीज का वेट कर रहे हो, ले लो। कोड याद रखना अभिनव, ओके, अभिनव, या लगा के देखना, क्या पता मिलने लग जाए, ठीक है, क्या पता लग गया हो, ठीक है। मतलब 59 होने वाला है, तो 59 रुपीज में आपको 60 मॉक मिलेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। 59 रुपए में 60 मॉक और 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड टाइम्स, कितनी बार भी दे सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अगर टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 384 है तो वॉल्यूम क्या होगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर आपका टोटल सरफेस एरिया, क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। सबसे पहले तो ये बताओ कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, या फिर क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है 6a स्क्वायर, कितना, 384। तो a स्क्वायर आ जाएगा 6 6 के 36, 6 6 के 24। तो a की वैल्यू आ गई 8, कितनी आ गई a, 8, यानी कि साइड कितना है, 8। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब यानी 8 की क्यूब, 8 की क्यूब होता है 512। यही आपका आंसर है। देखो बहुत लोगों का ना एक डाउट है, मतलब वो है कि सर आप ना बहुत जल्दी जल्दी करवाते हो, बातचीत नहीं करते हो। देखो मेरे पास ना टाइम बहुत कम रहते हैं, आप देख रहे हो ना कितनी वीडियोस डालता हूं मैं, ठीक है। देखो वीडियोस से नहीं होता है कि मेनली क्या है ना कि मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं जो आपके काम का है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट रहने की पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है। तो इसीलिए शायद हम थोड़ा, आपको लगेगा कि फास्ट हो रहा है, बाकी जगह इतना टू दी पॉइंट नहीं रहते, उनको ऑडियंस चाहिए होता है, हमें नहीं चाहिए, हमें स्टूडेंट चाहिए, आप पढ़ाई करो। द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय S1 एंड S2 इन ऑल 5 मंथ्स। देखो J1 क्या दिखा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो बुक्स बिके हैं इस 5 महीने में, दोनों को मिला करके, ये S1 है, ये S2 है, ठीक है। ये M1 मंथ में, ये M2 मंथ में है, ये M3 M5, 5 महीने में पांचों के द्वारा जो बुक्स बेचा गया है। देखो कितना है, इस साल बिका है 55, इसमें बिका है 50, इसमें बिका है 80, इसमें बिका है 45, इसमें बिका है 30। तो 55 45 100, 180, 230, 260। तो दो, ये कितना है, J1 कितना है, 260। अब देखो J2 क्या दे रखा है, the total number of books sold by S1 and S2 in all 5 months and total number of books sold by S2 in all 5 months। देखो ये तो सिंपल सी बात है कि 260 तो है ही है, ठीक है, 260 है ही है। प्लस में क्या कह रहा है कि S2 ने जो 5 महीने में बेचा है, S2 यानी इधर वाला, तो 5 10 15, 15 60, 75 75 30, 105, 105 प्लस 25, 105 प्लस 25 कितना है, 130। अब आपसे पूछा J1 माइनस J2, बताओ इसका डिफरेंस कितना है, 260 प्लस 130, ये 390 है, 390 और 260 का डिफरेंस कितना है, 130। ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे ना, जैसे अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों में क्या होगा ना, मैं DI वगैरह के क्वेश्चंस छोड़ दूंगा, ताकि आपको ना जब चीजें समझ में आने लग जाएंगे ना, तो मैं क्वेश्चंस वही करवाऊंगा फिर जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन गेम D फ्रॉम ऑल स्कूल इज व्हाट परसेंटेज। देखो ये बेसिकली अलग अलग स्कूल है, LMNOPQR, ठीक है, और दो टाइप के खिलाड़ी हैं, D और E हैं, यही है ना, नीचे दिया गया एक ग्राफ है, ये अलग अलग स्कूल LMNOPQR में, दो खेलों में, D और E दो स्पोर्ट्स का नाम है, और LMNPQR ये 6 अलग अलग स्कूल है, उनके स्कूल से बच्चे पार्टिसिपेट करने आए हैं। जैसे कि L स्कूल से
डी खेलने के लिए आए हैं 92, ई खेलने के लिए आए 146। ऐसे ही अलग अलग स्कूल का वो है, इसको 22 कर दो। द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन गेम D from all school is what percentage of the total number of player participating in games E from all the school। देखो आपको पूछा गया है कि D और E का में क्या परसेंटेज है, यानी कि सारे स्कूल का जो D है ना, सारे स्कूल का जो D है वो सारे स्कूल के E का कितना परसेंट है। देख रहे हो, लोगों को लगता है CHSL के क्वेश्चंस आसान होते हैं, देखो इसमें कितना कैलकुलेशन है। तो 92 78 ऐड करो इसको, पहले D को 92 78 कितना हो जाएगा 170 170 236 236 324 378 488, ये तो डी आ गया। ई देखो कितना है 146 248 248 250 330 434 530 648, निकाल दो कितना परसेंटेज है, अप्रोक्स करके इनटू में 100 करके निकल जाएगा। ठीक है, 80 के आसपास है कुछ, ये देखो 75.3 यही आंसर है। ठीक है, अप्रोक्स देख रहे हो, 16 3 48 16 चौके 64, 3/4 कट करके आ जाएगा ना, 3/4 75%। ऐसे करके आप इसको जल्दी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, देखो क्या है, मोहित एंड रोहित अंडरटूक अ वर्क फॉर 4500। देखो क्वेश्चन समझ लो, इसको देखो मत। मोहित और रोहित ने दोनों मिलकर काम स्टार्ट किया और दोनों ने मिलकर 4400 रुपए लिए हैं। कितने रुपए लिए हैं 4400 रुपए। ये कह रहा है कि मोहित किसी काम को 10 दिन में करता है, रोहित उसी काम को 15 दिन में करता है। थोड़ा सा इसमें एरर है, ध्यान रखना, क्वेश्चंस टाइपिंग में गलती है, आपको पता है टाइप खुद करना पड़ता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, तो देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन अमाउंट दे रिसीव। दोनों जो पैसा रिसीव करेंगे ना उसमें डिफरेंस कितना है। देखो एम 10 दिन में कर रहा है, आर 15 दिन में कर रहा है, टोटल काम 30 मान लेते हैं एलसीएम लेके, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, यानी कि दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5, और दोनों का डिफरेंस कितना है 1। क्लियर है, दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं और दोनों का डिफरेंस कितना है 1। देखो एम की एफिशिएंसी 3 है और आर की एफिशिएंसी 2 है, तो दोनों मिलकर 5 ही तो काम करेंगे ना, और डिफरेंस कितना है 3 में से 2 घटाओ तो 1। तो कुल मिला के 4400 रुपए जो इसको मिल रहे हैं पर डे के, वो किसकी वैल्यू है 5 की, चाहिए किसकी डिफरेंस 1 की 880। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या है, ये हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है ब्रदर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपए का सामान जो है ना वो कितने में बेचा जा रहा है 90 रुपए में। ठीक है, यदि इसकी लागत मूल्य 5 रुपए से कम हो जाती है, 5 है ध्यान रखना, कितना है 5 रुपए से कम हो जाती है, और विक्रय मूल्य 8 रुपए बढ़ जाती है। ओके, यानी विक्रय मूल्य जो है उसको 8 रुपए बढ़ा दिया जाए और क्रय मूल्य को 5 रुपए कम कर दिया जाए, तो प्रॉफिट होने लग जाएगा कितना 10%। 10% समझो, पहले का प्राइस मान लो 100x कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना था 90x। ठीक है, अब देखो 5 रुपए कम कर दो तो नया कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 100x माइनस 5, और 8 रुपए अगर बढ़ा दिया जाए तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना है 90x प्लस 8। यहां तक कोई दिक्कत। ये देखो, ये न्यू कॉस्ट प्राइस है, ये न्यू सेलिंग प्राइस है, ये न्यू कॉस्ट प्राइस है, ये न्यू सेलिंग प्राइस है। तुम चाहो तो इसको 100 और 90 को 10 और 9 भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 10% हो रहा है, यानी कि अब जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा ना वो 10 और 11 होगा। 10% प्रॉफिट का मतलब तो यही है ना, यानी कि ये 10 होगा और ये 11। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस करवा रखा है, वो देख लेना। 1100x माइनस 55 काट देना फोन इज इक्वल टू 450x प्लस में 80। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आते हैं, सॉरी 90 इंटू में 10 900 होता है। ठीक है, 900x, तो ये आ जाएगा आपका 200x और ये 55 गया तो 135। सो x की वैल्यू आ जाएगी 135 अपॉन में 200। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा वस्तु का मूल विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि एक्चुअली में सेलिंग प्राइस कितना है। तो एक्चुअली में सेलिंग प्राइस तो 90x था, ये x है तो 90 से कर दो, 0 से 0 कटा। ठीक है, फिर 5 से कट करो इसको, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 सतह 35, 5 चौके 22,
27 इंटू में 9 कितना होता है? 270। 270 में से 27 घटाओ, 253 या 43, 43 बटे में 4, 60.75 है कोई? ये रहा। ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, द बार ग्राफ गिवन बिलो shows द पॉपुलेशन ऑफ अ रेफ्रिजरेटर बाय 6 कंपनी। 6 कंपनी अलग अलग रेफ्रिजरेटर को का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है? ये दे रखा है। द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय कंपनी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय ई। ए कितना कर रहा है? ए कर रहा है 300, ई कितना कर रहा है? 60। तो बताओ 360 का कितना परसेंट है? 0 से 0 कटा 5, 5 को हम लिखते हैं 500%। ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऐसा नहीं लगता कि मतलब मैं करवा रहा हूं तो इजी है और आप जब करते हो तो डिफिकल्ट? ऐसा होता है क्या मैथ्स में? ऐसा लगता होगा कि जब मैं करवा रहा हूं सब हो रहा है लेकिन खुद से नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये शुरू में होता है, बाद में ना तुम्हें बराबर नहीं लग जाएगा। थोड़े दिनों बाद ऐसा होगा कि छोड़ना, क्या देखना है यार, बहुत देख ली इनकी वीडियो। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो क्यों टाइम वेस्ट करना? फिर मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे तरीके से हो, जल्दी होना चाहिए, ध्यान रखना। अब देखो क्या दे रखा है, साइन ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ ना कि साइन ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। और ऐसा तभी होता है जब ए या बी इक्वल हो और कितना हो? 45 डिग्री हो। तो यहां पे ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45, 40। आपसे पूछा ए प्लस बी, तो 45 प्लस 45 90। सीएचएसएल का है तो ऑब्वियस है, थोड़ा सीजीएल से इजी आता है पेपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक बार। देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए दे रखा है ये, बी दे रखा है ये, आपसे पूछा ए प्लस बी क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग बहुत गलती करते हैं इसमें, ठीक है? आप मत करना इसमें। देखो क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 18 इंटू में 2। तो 36 को पहले 18 से डिवाइड करो, बोर्ड मास का रूल पहले कहता है पहले डिवीजन। तो 2 इंटू में 5, ऊपर आएगा 10, नीचे 36। देखो क्योंकि ये ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो 36 डिवाइडेड बाय 12, तो a की वैल्यू आ गई 10/3। ऐसे ये सॉल्व करोगे तो b इज इक्वल टू, देखो पहले 5 डिवाइडेड बाय 15 है, ठीक है? तो ये आ जाएगा 5/3 प्लस में 12 माइनस 5। और नीचे क्या आ जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 3। 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 3 इंटू में 25, 75 माइनस 6 प्लस 6, ये प्लस ही है ना? 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 75, 75 माइनस 6 प्लस 6। एक्चुअली यहां से बहुत क्लोज दिखता है तो कई बार क्लियर नहीं दिखता है, तो ये कट जाएगा। b इज इक्वल टू आ गया आपका 12 में से 5 गए 7, तो 5/3 प्लस में 7 अपॉन में 75। तो 7 49, 5 49 और 5 कितना होता है? हैं? अच्छा सॉरी 5/3 है ये। ओके ओके ओके, 7 21 5 26 बटे में 225, ठीक है? ये आ गया 75 इंटू में 3 225 होता है। तो अब हमें निकालना है a प्लस बी, यानी कि वी नीड टू फाइंड 10/3 प्लस में 26 अपॉन में 225। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये 75 इंटू में 10 750। वो तेरी कट रहा है क्या? ये कुछ और कट रहा है इसमें, देखो 5 डिवाइडेड बाय, मैं एक बार इधर देख लेता हूं यार, इधर क्लियर दिख नहीं रहा। 5 डिवाइडेड बाय 15 1/3, 5/3 प्लस में 12, 5/3 प्लस में 12 माइनस 5, ठीक है? तो 5/3 प्लस 7, 21 5 26 बटे में 3, ठीक है? 26 बटे में 3। नीचे देखते हैं 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 3 इंटू में 25, 75 माइनस 6 प्लस 6, 75 ही आएगा, ठीक है? 75 इंटू में 3 यही होता है ना, 7 210 225, ठीक है? 7 21 5 26 बटे में 225, ठीक है? तो इसका अगर एलसीएम लेते हैं हम तो यार 225 750 प्लस में 26, अरे ठीक तो है, आ रहा है 776 अपॉन में 225, ठीक है? ये आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था, इवन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें ना ऐसे क्वेश्चंस में ना मैथ्स मतलब करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप आ जाता है आंसर। देखो कैसे, ये कह रहा है एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 27। 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका एवरेज 27 है। तो हमेशा ध्यान रखना कि 27 यानी कि बीच वाला होगा। 27 क्या होगा? बीच वाला। इससे पहले 4 नंबर रहे होंगे, इसके बाद 4 नंबर रहे होंगे,
बीच वाला नंबर क्या है? 27 है, तभी तो ये एवरेज है ना। हमेशा ध्यान रखना, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है ना तो बीच वाला ही एवरेज होता है। अब ये कह रहा है कि अगर एक प्रीवियस ऑड नंबर को ऐड कर दूं, यानी कि इसमें एक और ऐड कर दूं और इधर भी एक ऐड कर दूं, अब बताओ नया एवरेज क्या होगा? देखो अभी भी बीच में तो यही है ना, एक बंदा इधर बिठाओ, एक इधर बिठा दो, एक उधर बिठा दो, तो बीच में यही है। अब एक काम करो, एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ा दो, अरे बीच में तो वही है ना, तो जो बीच में वही एवरेज है, तो एवरेज आपका कोई चेंज नहीं होगा, एवरेज 27 ही रहेगा, ध्यान रखना। लोग इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, द रेडियस ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, संकेंद्रित केंद्रित बोलते हैं, यानी कि दो सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है, ओके, ये है ओ, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द टू, एक का x है और एक का 26, और यहां दे रखा है x इज लेस देन 26, यानी कि बड़ा वाला जो है ना उसका रेडियस कितना है? 26 है, बड़े वाले का रेडियस कितना है? 26 है, और छोटे वाले का कितना है? x है, ध्यान रखना, ओके। आगे देखो, P एंड S आर द पॉइंट्स ऑन द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल पे दो पॉइंट है, एक है P, एक है S, और दो पॉइंट है छोटे वाले सर्कल पे Q और R, इनको मिला देते हैं, कोई दिक्कत? इसको मिला देते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, QR 40 है, ये Q था, ध्यान रखना, ये Q था और ये R था, ये कितना है? ये 40 है, QR कितना है? 40 है। तो एक बात बताओ, ये 40 है और बड़ा वाला कितना है? PS 48 है, ये पूरा 48 है, ये पूरा कितना है? 48 है। दैट मीन्स कि मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 24 है, ये कितना डिस्टेंस है? 24 है। ये कितना है? ये 26 है। एक बात बताओ, ये 26 है, क्यों 26 है? क्योंकि ये रेडियस ही तो है, ये 26 है, ये 24 है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये बताओ ये कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस ये कितना आ गया है? ये आ गया है हमारा 10, ध्यान रखना, ये कितना आ गया है? 10 आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा है? x की वैल्यू पूछी है, यानी कि अगर मैं छोटे वाले सर्कल में देखूं, छोटे वाले सर्कल में ये दे रखा है टोटल आपका 10, ये दे रखा है x, और ये वाला कितना है? ये दे रखा है 20, ओके। यानी कि अगर मैं छोटे वाले सर्कल को देखूं ना तो ऐसे दे रखा है, वो देखो, ये है हमारा 10, ये है हमारा 20, सॉरी ये है हमारा 20 और ये है हमारा x, तो x ऑब्वियसली बात है पाइथागोरस है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, 400 रूट में, तो रूट 500, रूट 500 को हम लिखते हैं 10 रूट 5, ठीक है। सिंपल सर्कल का थ्योरम है, सिंपल, कुछ भी नया नहीं है। अरे इसमें इन्होंने कितने DI पूछे हैं यार, बट ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, तो इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। अभी एग्जाम से ठीक पहले हमेशा ध्यान रखना प्रीवियस ईयर किया करो, हमेशा ये याद रखो कि एग्जाम से ठीक पहले हमेशा प्रीवियस ईयर। द टेबल गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ टू कंपनीज इन 5 ईयर, 5 अलग अलग कंपनियों का अलग अलग दे रखा है। अब देखो क्या कह रहा है, L1 जो है ना, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल ऑफ A एंड B इन ऑल ईयर, जो सारे सालों का मिला के जो डिफरेंस है ना उसको L1 कहा है। तो पहले तो ऐड करो, ए का कितना सेल है, तो 50 50 100 50 150 250, 3 5 8 8 7 15 6 21 4 25 2 2750। ए का सेल कितना है? 2750, ए का सेल कितना है? 2750, 6 17 5 22 3 25 2 2750, और बी का कितना है? 11 8 19 9 28 3 31 2 33 3550, कितना है? 3550। देखो ए का पांचों साल मिलाकर सेल है 2750 और बी का कितना है? 3550। बताओ L1 कितना होगा? L1 है डिफरेंस, L1 क्या है? L1 है डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 800, तो L1 तो आ गया 800। अब देखते हैं L2 क्या कह रहा है। L2 कह रहा है द वैल्यू ऑफ एवरेज सेल ऑफ ए इन ऑल द ईयर, 2750 है 5 साल में, ध्यान रखना 2750 है 5 साल में, तो बताओ एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा 55 25 55 25 550। आपसे पूछा है L1 और L2 का एवरेज रेशियो बताओ, यानी कि 800 और 550 का रेशियो। कट गया, 5 से कटा 16 और ये कटा 11, 16:11, ऑप्शन नंबर 3, ओके। आई होप क्लियर होगा। आज इसका फॉन्ट मैं कल थोड़ा बड़ा कर दूंगा, आज थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे भी। In a school,
एवरेज वेट ऑफ अ गर्ल्स एंड बॉयज इज 30 kg एंड 36 kg। देखो क्या कह रहा है, एवरेज बॉयज जो है ना वो 30, गर्ल्स का 30 है और बॉयज का कितना है, 36 है। अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बात करूं ना, तो लड़कियां जो है ना लड़कों से डबल है, यानी बॉयज अगर 1 है तो गर्ल्स कितना है, 2 है। कंबाइंड एवरेज आप x मान लो, x मान लिया। अब देखो ये आ जाएगा आपका 36 माइनस एक्स, ये आ जाएगा x माइनस 30। इसका रेशियो कितना है, 2:1। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 30। 3x इज इक्वल टू 66, सॉरी ये 60 है ना, सॉरी 96। x की वैल्यू आ गई 32। क्या पूछा है आपसे, द एवरेज वेट, तो एवरेज वेट आ गया 32, ऑप्शन नंबर 1। एलिगेशन करवाया हुआ है, सारे चैप्टर्स करवा रखे हैं मैंने, गणित का प्राइम टाइम, उसको देखते रहो और साथ साथ ये करते रहो। देखो क्या है, 10f दे रखा है। कभी भी ध्यान रखना, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर है 15, बेस है 8। हाइपोटेनस निकाल सकते हो, अगर आधार और लंब दे रखा है तो कर्ण निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 8 का 64, तो यह आ जाएगा 289। कितना आ जाएगा, 289 रूट में, तो h आ गया आपका 17, हाइपोटेनस आ गया 17। अब निकालना है साइन एफ अपॉन में कॉस एफ। तो क्या होता है फॉर्मूला साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी 23 बटे में 17, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे बड़ी गलती करते हैं इस क्वेश्चन में और टाइम लगा देते हैं। देखो आपको टाइम नहीं लगाना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ना मैं नया तरीका बताता हूं। एक तो इसमें आप गलतियां ये इसको ठीक कर लो, ये है 4180। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 ईयर इज 4180। 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना पर्टिकुलर एक अमाउंट पे, वो कितना है, 4180। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%। ध्यान रखना 20% का मतलब है 100 से 20। 20% का मतलब क्या है, 100 से 120। अगर मैं इसको शॉर्टेस्ट में लिखूं तो 5 या 5 से 6, पहले साल 5 से 6, दूसरे साल भी 5 से 6, तो यह आ जाएगा 25 36। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 25 रुपए है ना तो 2 साल बाद वो क्या बन जाएगा, 36 रुपए बन जाएगा। तो बताओ इंटरेस्ट कितना कमा लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट 11 रुपए। कितने साल में, 2 साल में इंटरेस्ट 11 रुपए कमाया 25 पे। ये हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 4180। तो 4180 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है, इंटरेस्ट की, और हमारे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना है, 11 है। क्या चाहिए, पूछा है व्हाट इज द सम, सम यानी 25 की वैल्यू पूछी है इसने। कर दो सॉल्व, 11 से कट किया, 11 तिया 33, 11 अठा 88, 38 को 3800 को 4 से कर दो तो 1900, 950, 9500 आई मीन। ठीक है, कहां है, ये रहा। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक से हमारे यहां देख लेना, ऐसे निकालते हैं, टाइम चुटकियों में बचेगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 50, देखो एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड कितना है, 180 डिग्री है। एक कोड 180 डिग्री तभी बनाता है जब वो डायमीटर हो। क्या होगा वो, डायमीटर हो। ध्यान रखना, एक कोड 180 डिग्री सेंटर के साथ तभी एंगल बनाएगा जब वो क्या होगा, डायमीटर हो। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड CD। बताओ ये 14 है तो कोड कितना हो जाएगा, ये भी 14, 28। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इन XYZ इन ट्राइंगल XYZ एंगल Y 90 डिग्री है। ये Y है, ये X है और ये Z है। ओके, Y कितना है, 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। YN इज परपेंडिकुलर टू XZ। ये N है और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ XY इज इक्वल टू 30, देखो ये 30 है और XZ कितना है, 34 है,
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एन, ये वाई एन निकालना है हमें, ठीक है, वाई एन निकालना है। देखो बहुत आसान है, पहले आप वाई जेड निकाल दो। वाई जेड निकालोगे, कैसे निकालोगे वाई जेड, देखो पाइथागोरस लगेगा ना, यानी कि अगर मैं 34 का स्क्वायर में से 30 का स्क्वायर घटा दूं तो क्या निकल जाएगा, वाई जेड का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 24, 6, 5, 1156, 1156 माइनस 3 का कितना होता है 900, तो यह आ जाएगा 256। यहां से आपका वाई जेड आ जाएगा 16, कितना 16। अब देखना एक चीज, ये कितना आ गया है 16 आ गया। अब एक बात बताओ, ये ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये रहा बेस, ये रहा हाइट। अब अगर मैं ट्राइंगल को ऐसे लेटा दूं तो ये देखो ये 34 आ जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, जो वाई एन है हाइट। तो मैं कह सकता हूं कि 30 इंटू में 16 इज इक्वल टू वाई एन इंटू में 34, कह सकता हूं ना, कट कर दो इसको। सो वाई एन इज इक्वल टू 30 इंटू में 16 अपॉन में 34, तो ये 8, ये 17, तो 240 बटे में 17 इज योर आंसर। 240 बटे में 17, देखो कोई है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, होगा ही होगा, हमने किया है तो होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये डिविजिबल है 9 से, तो x की वैल्यू बताओ। तो ऐड कर दो, 5 7 12, 2 14, 14 4 18, 1 19 प्लस x इज डिविजिबल बाय 9। तो x की क्या वैल्यू पुट करे, 8। ठीक है, मैं मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें, ये आपको आना होगा, मतलब ये आता ही होगा, कंफर्म है, ये आता ही होगा। चलो देखो, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2 3 5। ध्यान रखना 3 नंबर है, इनका रेशियो क्या है 2 3 5। इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9800, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, ध्यान रखना हमारे अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट 2 है और लार्जेस्ट 5 है, हमारे अकॉर्डिंग इनका सम कितना है 7 है, यानी कि 9800 किसकी वैल्यू है 7 की। क्या चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, और बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 है ना, तो 9807 की वैल्यू है, चाहिए किसकी 3 की। तो 7 से कटो 14, 14 इंटू में 3 4200। समझ में आ रहा है कैसे करना है इन क्वेश्चनों को। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 20%, देखो एक आदमी को ना एक नंबर बढ़ाना था 20%, क्या करना था, एक नंबर को इंक्रीज करना था 20% और 30%, बट उसने गलती से क्या किया 22% घटा दिया। देखो सबसे पहले अगर वो 20% और 30% घटाता है, 20% घटाने का मतलब है 5 से 6, बढ़ाने का मतलब 5 से 6, और 30% बढ़ाने का मतलब है 10 से 13। तो अगर 2 बार सक्सेसिवली 20% और 30% बढ़ाया जाए तो नंबर 50 से 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 से 65, क्लियर है, कितना हो जाएगा 50 से 65 नहीं 13 78 होता है, कितना हो जाएगा 50 से 78। अगर 2 बार, एक बार 20% और एक बार 30% बढ़ाया जाए 50 को, तो कितना बन जाएगा 78। लेकिन उसने गलती से क्या किया 22% घटा दिया। 22% घटाने का मतलब यह हुआ कि 100 से 78 कर दिया, यही तो किया है ना, यानी कि 50 से कितना कर दिया 39 कर दिया। यानी कि अगर वो नंबर 50 रहा होगा तो घटाकर कितना लिख दिया 39, बट लिखना कितना था 78, लिख कितना दिया 39। क्या पूछा है, द रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। रिजल्ट वैल्यू कितना है 39, चाहिए कितना था 78, बताओ 39 78 का कितना परसेंट है 50% है। ठीक है, देखो हो सकता है कि अभी थोड़ा समझने में दिक्कत हो, बट यकीन करो तुम मेरे साथ बने रहो, सब आ जाएगा। और फिर जैसे मैं मैथ सॉल्व कर रहा हूं ना, वैसे ही तुम भी करोगे, बिल्कुल ऐसे ही करने वाले हो। फिर क्या क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कहां गया, ये रहा। ऑन सेलिंग अ बुक एट 8/15 ऑफ द मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस, जो भी मार्क प्राइस है उसका 8/15। ध्यान रखना, अगर मान लो मार्क प्राइस कितना है 1500 है, मान के चलते हैं 1500 है, तो ये कितने में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस 800, कितने में बेच रहा है 800 रुपए में। ध्यान रखना, ओके। और इससे क्या होता है ना, इसको नुकसान हो रहा है कितना 20% का, 20% का नुकसान हो रहा है। 20% का नुकसान का मतलब देखो इसको ऐसे लिखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस।
ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दे रखा है। कितना, सेलिंग प्राइस है 8 और मार्क प्राइस है 15, ये दे रखा है। कैसे, सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक इज 8/15 ऑफ द मार्क प्राइस, यानी कि अगर मार्क प्राइस 15 है तो सेलिंग प्राइस 8 है। अब देखो क्या कह रहा है, इसको 20% का नुकसान हो रहा है। 20% नुकसान का मतलब ये हुआ कि 10 रुपए का सामान 8 रुपए में बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 8 है। तो अब अगर मैं पड़ोसी को बिठा करके भी क्या फायदा जब कटना ही है। तो देखो ये कट गया, तो कुल मिला के कॉस्ट प्राइस 10 आ गया, सेलिंग प्राइस 8 आ गया, मार्क प्राइस 15 आ गया। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस 15 है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है। तो 5 3 5 2 3:2, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। इन ट्राइंगल आर एस टी, एक ट्राइंगल है आर एस और टी। इन आर एस टी इज अ पॉइंट ऑन साइड एस टी, एस टी पे एक पॉइंट है एंड, अरे यार कुछ, z एक पॉइंट है, ठीक है, z इज अ पॉइंट ऑन एस टी, ये मान लेते हैं z, ओके। एस जेड इज इक्वल टू जेड टी, ये और ये बराबर है, ध्यान रखना बिल्कुल बीच में है ये। इफ आर जेड एस ये हो गया, ये कितना है 90 डिग्री है, ध्यान रखना, ये 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 90 होगा। एंड आर एस इज इक्वल टू 10, ये 10 है, तो आर टी कितना होगा। देखो ये और ये बराबर है, ठीक है, ये भी 10 ही होगा, कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगा ना। देखो ये 90 है, ये भी 90 है, ओके। ये जब आप इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को देखो, देखो एक ट्राइंगल ये है, एक हमारा ये वाला ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है। इसमें देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला साइड दोनों में कॉमन है, ठीक है, साइड ये वाला साइड दोनों का बराबर है, ठीक है, यानी ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो 10 आपका आंसर है। कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलते हैं इसको। ट्राइंगल वाला चैप्टर देख लो मेरा, सब समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29 है और एक्स माइनस वाई 3 है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को ना अपने आप पहले वैल्यू पुट करके किया करो, अपने आप कुछ भी मान लो। वैसे दिख रहा है अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 5, वाई की वैल्यू कितनी है 2, 5 में से 2 3। देखो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है 4 इंटू में एक्स कितना है 5 इंटू में वाई कितना है 2 है, 2 2 5 दूनी 10 इंटू में 4 40। ऑप्शन नंबर 1। CHSL है तो थोड़ा सा तो इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 23वां, दो ट्रेन है, one 125 मीटर एंड द अदर इज 375 मीटर लॉन्ग, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ध्यान रखना अलग अलग में पैरेलल ट्रैक पे वो भाग रहा है। स्पीड एक की 81 है, दूसरे की 63 है, तो कितना टाइम लगेगा इनको एक दूसरे को क्रॉस करने में। ठीक है, सबसे पहले देखा करो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, और टोटल डिस्टेंस हमेशा इन दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा 375 और 125 500 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 500 मीटर। और स्पीड कितनी है, हमेशा दोनों को ऐड कर दो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो, और सेम डायरेक्शन में है तो घटाते हैं। तो 81 प्लस 63 कितना होता है 144। इसको हमेशा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, तो किससे करते हैं 5/18 से। तो इसको कट करो 18 इंटू में 8, तो 500 बटे में 40, 4 से 4 कटा 12.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3। देखो आपके पास दे रखा है a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में a की पावर 4, कितना 194। तो एक बात बताओ, यहां से तुम a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में a स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे, ये 194 था ना, इसमें 2 ऐड करके रूट निकाल दो, तो ये आ गया 14। यहां से आप निकाल सकते हो a प्लस 1/a, कैसे, इसमें 2 ऐड करके रूट निकाल दिया 4। अगेन मैंने आपको
अलजेब्रा करवा रखा है, आप एडवांस वाली प्लेलिस्ट में जाके एडवांस चेक कर लेना, मतलब अलजेब्रा चैप्टर चेक कर लेना, दिख जाएगा आपको। तो a प्लस 1/a कितना आ गया 4। निकालना क्या है आपको, a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में a की क्यूब, यानी आपको निकालना है a की क्यूब प्लस 1 अपॉन में a की क्यूब, जब मैं a की 3 नीचे लेके आता हूं। तो कभी भी अगर कभी भी a प्लस 1/a अगर p हो तो a की क्यूब प्लस 1 अपॉन में a की क्यूब जो होगा ना वो होगा p की क्यूब माइनस 3p। तो यहाँ पे p की वैल्यू तो 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4 दिया 12, 52। ऑप्शन नंबर 3। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल क्यू 90 है। पी क्यू आर, एंगल क्यू कितना है 90 है, ठीक है। पी क्यू कितना है 12, क्यू आर कितना है 5 है, तो ये तो 13 होगा, ठीक है, ये 13 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कॉट पी माइनस 10 आर, कॉट पी की वैल्यू कितनी होगी, देखो कॉट पी माइनस क्या निकालना है 10 आर। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। जो भी तरीके से आपने याद किया, किसी ने याद किया होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, किसी ने याद किया होगा वो आधार वाला, ठीक है, लाया आया लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, यानी कि लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, ये मैंने अगेन ट्रिग्नोमेट्री में करवा रखा है। तो देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर मैं कॉट पी के लिए देखूं तो बेस तो 12 है और परपेंडिकुलर कितना है 5 है, ठीक है। 10 आर का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 10 आर के लिए परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5, तो दोनों में से अगर इसको घटा दो तो आंसर क्या आएगा 0। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से ये क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। सीएचएसएल का पेपर था तो नो डाउट थोड़ा सा इजी होगा, बट अगेन कितना फास्ट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा और आपका सिलेक्शन उसी पे डिपेंड करेगा। तो आप मॉक में जुड़े रहो मुझसे और धीरे धीरे आपकी मैथ्स में मेरे जैसी हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। आज के सेशन में इतना ही था।